आज के लेक्चर में हम देखेंगे अभी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, मैंने आपको आज एक असाइनमेंट अपलोड किया है। तो जो असाइनमेंट है वो नेटवर्क थ्योरम्स पे और बेसिक पे है। सो आप उस असाइनमेंट को सॉल्व कीजिए। एनीवेयर यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी यू कैन लाइक पुट इट इन द ग्रुप। सो कल एक्चुअली जो हमने डिस्कस किया था, कल मैं एक्चुअली थोड़ा इन शॉर्ट यहाँ पे बताऊंगा। कल हमने सोर्स फ्री सर्किट्स के बारे में डिस्कस किया था कि सोर्स फ्री सर्किट्स क्या होते हैं। हमने सोर्स फ्री आरएल और आरसी सर्किट के बारे में बात की थी। जब भी सर्किट सोर्स फ्री होगा, तो जब सर्किट सोर्स फ्री होगा तो हमने उस केस में इक्वेशंस फाइंड आउट की थी। हमने जो पहली इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया था, जो इक्वेशन हमने ILFT लिया था, जो इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट थी ILFT, वो जो ILFT थी दैट वाज इक्वल टू I नॉट e पावर माइनस t बाई माइनस it is t by tau. So in RL, ये RL के केस में था, it was in RL case. So in RL this tau time constant was L by R, जो मैंने कल आपको डिस्कस किया था पूरा डेरिवेशन के साथ, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि एनर्जी और करंट का डीके के बारे में मैंने बताया था कि इंडक्टर के अंदर जो करंट है वो काफी जो एनर्जी है इंडक्टर की, उसका डीके जो है वो 2 टाइम्स फास्टर है एज कम्पेयर टू करंट डीके। सो ये चीजें मैंने कल डिस्कस की थी। और इसके बाद जो कैपेसिटर की वोल्टेज थी, जो कैपेसिटर की वोल्टेज की जो इक्वेशन थी VC ऑफ टी, एक्चुअली आज जो बच्चे एब्सेंट है उनको काफी ज्यादा नुकसान भी होने वाला है आगे। मैं तभी कहता हूँ, लेकिन आई विल लाइक दिस वीडियो विल बी अपलोडेड। तो VC ऑफ टी इज इक्वल टू V नॉट e पावर माइनस टी बाई टाउ। ये जो था एक्चुअली सेकंड इक्वेशन जो मैंने लिखा था कैपेसिटर के बारे में, इसके केस में भी वही था, एनर्जी जो है वो डबल रेट से डिके होती है, e पावर माइनस टी बाई टाउ। सो इस केस में जो टाउ था दैट वाज इक्वल टू RC। जो टाउ था वो था एक्चुअली RC। सो ये दो इक्वेशंस कल हमने डिस्कस की थी। तो अब जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, अगर आप इस प्रॉब्लम को देखेंगे, यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम पूछ रहा है आपको, ये कह रहा है कि आप कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है VC ऑफ टी, वो आप फाइंड करो फॉर t ग्रेटर आर इक्वल टू 0। t ग्रेटर देन 0 का केस है यहाँ पे। तो अभी आपको ये नहीं पता कि क्या यह सर्किट सोर्स फ्री है कि नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो t इक्वल टू 0 पे ये जो स्विच है, इस स्विच को आपने पोजीशन नंबर 2 पे लिया है। इसका मतलब ये है कि t लेस देन 0 पे जो स्विच था ये कनेक्टेड था यहाँ पे पोजीशन नंबर 1 पे। तो अगर मैं सर्किट को देखूं फॉर t लेस देन 0 के लिए, अगर मैं इस सर्किट को देखूं t लेस देन 0 के लिए, तो मेरे पास जो सर्किट बनेगा, जो सर्किट मेरे पास आएगा, ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर यहाँ पे ही कनेक्ट होगा। दिस कैपेसिटर विल बी कनेक्टेड हियर फॉर t लेस देन 0 का जो सर्किट होगा, दिस इज 2 माइक्रोफैरेड। 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा होगा और उसके साथ 720, सॉरी इट इज व्हाट 732, इट इज 732 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो यहीं पे कनेक्टेड रहेगा। और ये 50, ये जो है 50 वोल्ट की जो बैटरी है, इट विल रिमेन कनेक्टेड हियर। 50 वोल्ट की जो बैटरी है ये कनेक्टेड रहेगी यहाँ पे। सो दिस 50 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द कैपेसिटर। अब देखो, जब t लेस देन 0 के लिए, जब t लेस देन 0 के लिए जो 50 वोल्ट की जो बैटरी है ये इस कैपेसिटर के साथ अगर कनेक्टेड है, इसका मतलब ये है कि t लेस देन 0 के लिए जब कनेक्टेड होता है तो मतलब फॉर लॉन्ग टाइम में कनेक्टेड होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट हो जाएगा, क्योंकि ये स्टडी स्टेट अचीव कर लेगा t लेस देन 0 के लिए, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ कनेक्टेड है। तो आपका जो सर्किट जो सिंप्लीफाई होगा, जो आपका जो कैपेसिटर है, आपका जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट हो जाएगा। एंड दिस इज हियर, जो कैपेसिटर है आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। एंड दिस 732 ओम रेजिस्टेंस विल बी हियर ओनली,
and we will be having this here 50-volt battery connected here. This 50-volt battery will be here. 50 वोल्ट की जो बैटरी है वो यहाँ पे कनेक्टेड होगी और यहाँ पे हम प्लस माइनस कैपेसिटर की वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे फॉर जीरो नेगेटिव। इसका मतलब ये है, यहाँ देखो, क्योंकि ये सर्किट के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, करंट जो फ्लो होगा सर्किट के अंदर वो जीरो होगा। तो इसका मतलब ये है, अगर करंट फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि जो VC जीरो नेगेटिव होगा, जो ये VC जीरो नेगेटिव होगा, VC जीरो नेगेटिव जो होगा, it will be equal to 50 volt for t less than 0. VC zero negative is equal to 50 volt. It is equal to VC zero positive. It is equal to VC zero positive. मैंने आपको कहा था कैपेसिटर की वोल्टेज VC zero पॉजिटिव और VC zero पॉजिटिव इंस्टेंट पे, इन दो इंस्टेंट पे तभी चेंज होती है अगर आपका जो सोर्स है वो इम्पल्स है। अगर वो इम्पल्स के बगैर कोई भी और कोई सोर्स है तो आपका जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा। इट इज VC zero नेगेटिव इक्वल टू VC zero पॉजिटिव इज इक्वल टू 50। यहां तक किसी को डाउट है? यू कैन आस्क मी। किसी को कोई डाउट है यहां तक? एनीवन हैव एनी डाउट प्लीज? अक्षित? एनीवन अदर? किसी को कोई डाउट है? नशिता, सेकंड सेमेस्टर? Is having some internet issues. So this is VC zero negative is equal to VC zero positive. It is equal to 50 volt. So हमारे पास VC zero negative is equal to VC zero positive is equal to 50 volt निकल गया। तो अगर अभी हम सर्किट फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए बनाएंगे या t इक्वल टू 0 पॉजिटिव के लिए बनाएंगे, यस, सो यहाँ पे अगर हम VC zero नेगेटिव इक्वल टू VC zero पॉजिटिव इक्वल टू 50, जो हमारे पास जीरो नेगेटिव और जीरो पॉजिटिव के लिए जो 50 वोल्ट एक्चुअली जो हमारे पास निकल गई यहाँ पे वोल्टेज। तो आफ्टर दिस एक्चुअली आई विल सी नाउ द सर्किट फॉर t ग्रेटर देन 0। अगर मैं फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए बात करूं, अगर मैं फॉर t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए बात करूं, one second, someone is asking in the chat. अंकुर is saying that मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही। बाकियों को आवाज आ रही है? Yeah. So अंकुर, मैं आपको ऑडिबल हूं? हेलो? ये कह रहे हैं कि कट करके आ रही है। आई डोंट नो एक्चुअली, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एक्चुअली। नशिता, आपको मैं सुनाई दे रहा हूँ? Yes, sir. So why others are complaining that I'm not getting voice? So like maybe you will be having some internet issues. So VC zero negative is equal to VC zero positive is equal to 50 volt. If I will go for t greater than 0 case, the switch is actually, जो स्विच है, इस स्विच को हमने वन पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे लगा रहे हैं। तो हमारे पास अगर हम इसको चेंज करें सेकंड पोजीशन की ओर, तो हमारे पास जो सर्किट होगा, दिस इज इक्वल टू 40 ओम। द सर्किट इज हियर 40 ओम, क्योंकि स्विच अब यहाँ प्लेस हो गया है इस साइड, और हम हमेशा कैपेसिटर को क्या करते हैं, कैपेसिटर को रिप्लेस करते हैं उसके बैटरी से जो
V नॉट होता है, जो V नॉट है, V नॉट इज इक्वल टू 50 वोल्ट, V नॉट इज इक्वल टू 50 volt. This V naught is equal to 50 volt, and here we will use this capacitor. This capacitor is here. This capacitor is here 2 microfarad. It will remain here only. ये जो था for t greater than 0 के लिए. So आप यहां से अभी टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे इस सर्क्यूट के अंदर. इस सर्क्यूट के अंदर आपको निकालना है, हमेशा आपको VCT for t greater than 0 के लिए निकालना है. तो आप यहाँ से टाइम कांस्टेंट निकालेंगे. टाइम कांस्टेंट के लिए आप क्या करते हैं, आप कैपेसिटर को ओपन करेंगे और जितने भी वोल्टेज सोर्सेज और करंट सोर्सेज उनको शॉर्ट करेंगे, करंट सोर्सेज को ओपन करेंगे, वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट करेंगे. आप सिर्फ इस कैपेसिटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. अगर आप इस कैपेसिटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, आपका जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस आपका 40 ओम रहेगा. रेजिस्टेंस जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 40 ओम, एंड जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड. कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड. तो यहां से आप टाइम कांस्टेंट निकालेंगे टाउ. दिस टाउ विल बी इक्वल टू RC. दिस टाउ इज इक्वल टू RC. This tau is equal to RC, and you will get 40 into 2, 80 microseconds. किसी को इसमें डाउट है, क्योंकि कैपेसिटर जो कैपेसिटेंस निकलता है, जो कैपेसिटेंस में टाइम कांस्टेंट होता है, वो टाउ इज इक्वल टू RC होता है, दैट्स इक्वल टू 80 माइक्रोसेकंड. किसी को कोई डाउट है यहां तक, वो मुझे पूछ सकता है. Anyone having any doubt, you can ask me. अंकुर, अभी मैं ऑडिबल हूं? Hello, Akshit, am I audible to you? Iska actually he is also having some microphone problem. Nashita? Not, sir. Yes, sir. समझ आगे कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir, clear. So हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास tau is equal to RC 8 माइक्रोसेकंड आ गया. tau is equal to RC 80 माइक्रोसेकंड्स आ गया. So tau is equal to RC. तो अभी हम कैपेसिटर की वोल्टेज की इक्वेशन लिखेंगे. नाउ वी विल यूज कैपेसिटर की वोल्टेज इक्वेशन फॉर ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये जो सर्क्यूट था, इट वाज सोर्स फ्री सर्क्यूट. क्यों? ये 50 वोल्ट जो है ना, ये वोल्टेज है कैपेसिटर के अंदर स्टोर. जो कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर था, वही 50 वोल्ट था. दिस 50 वोल्ट वोल्टेज वाज द वोल्टेज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. ये कोई डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं यहाँ पे, ये कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर है. इसका मतलब ये जो था, दिस सर्क्यूट इज सोर्स फ्री सर्क्यूट. तो सोर्स फ्री सर्क्यूट था, टाउ निकल गया. हम इक्वेशन लगाएंगे VCT इक्वल टू जो इक्वेशन निकलेगी हमारे पास, VCT इज इक्वल टू V नॉट. V नॉट इज 50 वोल्ट. V नॉट इज द voltage across the capacitor for t less than 0, 50 e power minus t by tau. So this is the equation across the capacitor. किसी को इस इक्वेशन में डाउट है, वो मुझे पूछ सकता है. This is the final equation. Anyone having any doubt till now, you can ask me. किसी को कोई डाउट है? टाउ की वैल्यू यही होगी ना यहाँ पे, टाउ की वैल्यू बिल्कुल 80 माइक्रोसेकंड. टाउ को रिप्लेस करेंगे यहाँ पे 80 माइक्रोसेकंड के साथ. बिल्कुल. किसी को कोई डाउट है, आप बताओ. टाउ को रिप्लेस करेंगे 80 माइक्रोसेकंड, 10 पावर 6 ऊपर जाएगा, आप उसको 80 से डिवाइड कीजिए, जो वैल्यू आएगी यू कैन रिप्लेस इट दैट. किसी को यहाँ तक कोई डाउट है, वो मुझे पूछ सकता है. सर, हम t ग्रेटर देन 0 के लिए कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट नहीं करते हैं? हाँ ना, वो t इक्वल टू 0 पॉजिटिव पे करते हैं. हम t इक्वल टू 0 पॉजिटिव पे करते हैं. t इक्वल टू 0 पॉजिटिव पे शॉर्ट सर्किट करते हैं कैपेसिटर को. हम t इक्वल टू 0 पॉजिटिव वाला केस नहीं देख रहे यहाँ पे. हम यहाँ पे देख रहे हैं t ग्रेटर देन 0 का केस सीधा ही. तो हम क्या किया यहाँ पे, जब भी आपके पास सोर्स फ्री, इसीलिए मैंने आपको सोर्स फ्री सर्किट्स की बात की थी. जब भी आपके पास सर्किट सोर्स फ्री होगा, यहाँ पे कैपेसिटर जो होगा वो डिस्चार्ज होगा इस
40 ओम रेजिस्टर में। ये जो 50 वोल्ट वोल्टेज है ये कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, ये चार्ज है इस कैपेसिटर का जो इसके अंदर स्टोर था। तो मैंने कहा था कि ये जो कैपेसिटर है ये एक्चुअली डिलीवर करेगा चार्ज ऑफ रेजिस्टर को। इस सर्किट का जितना भी पावर डिसिपेशन होनी है वो ये 50 वोल्ट ही होगा, और ये 50 वोल्ट जो है टाइम के साथ खत्म हो जाएगा। तो ये जो है ये सोर्स फ्री सर्किट है, इट इज अ सोर्स फ्री सर्किट। सो फॉर सोर्स फ्री सर्किट yesterday I wrote these two equations. अगर t इक्वल टू 0 पॉजिटिव का केस हमने यहाँ डिस्कस किया ही नहीं, यहाँ पे हमें सीधा कहा था कि आप बताओ VCT फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए। t ग्रेटर आर इक्वल टू 0, समझ आया यहाँ तक? हाँ ये सर समझ आ गया। सर अगर हम t इक्वल टू 0 पॉजिटिव के लिए निकालते हैं तो कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट करते हैं और फिर हम सीरीज में वोल्टेज लगाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल लगाते हैं। t इक्वल टू 0 पॉजिटिव पे हम सीरीज में वोल्टेज लगाएंगे और कैपेसिटर को शॉर्ट करेंगे। फिर वहां से हम जब हम t इक्वल टू 0 पॉजिटिव है हमेशा कैपेसिटर के अक्रॉस करंट निकालते हैं IC0 पॉजिटिव। जब कैपेसिटर को शॉर्ट करते हैं तो वहां पे हम IC0 पॉजिटिव निकालते हैं करंट। वी आर फाइंडिंग करंट देयर IC0 पॉजिटिव, समझ आए? क्योंकि t इक्वल टू 0 पॉजिटिव हम इंडक्टर को ओपन करते हैं और वहां पे हम VL0 पॉजिटिव निकालते हैं। समझ आए यहाँ तक? यस सर। किसी और को कोई डाउट है इसमें तो वो मुझे पूछ सकता है, otherwise I will be discussing some new concept now. So I think I'll solve one more problem. We should go for one more problem because अभी भी कुछ बच्चों को डाउट्स हैं। So मैं एक और प्रॉब्लम या I had uploaded actually assignment, so go through the assignment. असाइनमेंट को अच्छे से आप कीजिए सॉल्व। एक प्रॉब्लम मैं और करता हूँ, so then actually there are some students are missing today, so उसके बाद कल हम एक्चुअली इस यूनिट को ही खत्म करेंगे, कल कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे। So one more problem is here. So we are having capacitor here. आप यहाँ पर अभी देखो इस प्रॉब्लम में, ये प्रॉब्लम एक्चुअली गिवन है, इस प्रॉब्लम को देखो आप। अगर मैं t लेस देन 0 की बात करूं, अगर मैं t लेस देन 0 की बात करता हूं तो मेरे पास जो ये करंट सोर्स है एक्चुअली, और ये जो स्विच है, दिस स्विच इज ओपन, दिस स्विच इज ओपन एट t लेस देन 0, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे स्विच को हम क्लोज कर रहे हैं। तो t लेस देन 0 के लिए मैंने स्विच को ओपन किया है, और अगर ये ओपन स्विच ओपन है तो आपके पास जो सर्किट बनता है वो कुछ प्रकार कुछ ऐसे दिखेगा। t लेस देन 0 के लिए क्लोज नहीं होगा स्विच? नहीं देखो ना, t लेस देन 0, t इक्वल टू 0 पे इसको यहाँ एरो कहाँ दे रहे हैं, t इक्वल टू 0 पे इस स्विच को कनेक्ट कर रहे हैं इसके साथ। एरो देखो ना, एरो कहाँ की ओर दिखा रहा है, इस ऊपर वाली लाइन के साथ टच हो रहा है t इक्वल टू 0 पे। t लेस देन 0 पे ये ओपन ही होगा ना। हाँ सर। हाँ, सो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, दिस इज 50 ओम, दिस इज 50 ओम, और ये यहाँ पे 200 ओम, दिस 200 ओम विल बी हियर, और स्विच ओपन है तो ये एक्चुअली आपको कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको कनेक्ट करना ही नहीं है। और यहाँ पे आपके पास जो है ये दिस इज 0.1 एम्पेयर करंट सोर्स कनेक्टेड हियर, 0.1 एम्पेयर करंट सोर्स जो है यहाँ पे कनेक्टेड है। अगर ये 0.1 एम्पेयर करंट सोर्स यहाँ पे कनेक्टेड है, आपको पता है कि t लेस देन 0 के लिए जो कैपेसिटर है ये इस एक्टिव सोर्स के साथ कनेक्टेड है काफी टाइम से। इसका मतलब क्या है, t लेस देन 0 के लिए अगर ये इस एक्टिव सोर्स के साथ कनेक्टेड है काफी टाइम से, तो ये जो कैपेसिटर है ये ओपन सर्किट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। सो ये अगर ओपन सर्किट हो जाएगा, मैं इसको हटा रहा हूँ, ये जो कैपेसिटर है ये ओपन सर्किट हो जाएगा। सो दिस कैपेसिटर विल गेट ओपन सर्किट। अगर ये कैपेसिटर आपका ओपन सर्किट हो गया तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगी इसके अक्रॉस, क्योंकि काफी टाइम से कनेक्टेड है 0.1 एम्पीयर करंट सोर्स के साथ,
तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगी वो होगी प्लस माइनस VC। हाँ, कोई डाउट पूछ रहा है? हाँ गुड, बिल्कुल t<0 पे हमेशा कैपेसिटर ओपन होता है, हमेशा ओपन होता है। अगर वो किसी एक्टिव सोर्स के साथ, अगर वो एक्टिव सोर्स के साथ कनेक्टेड है, वो हमेशा ओपन रहेगा। गुड्डू एक्चुअली शी इज आस्किंग प्रॉब्लम दैट क्या t<0 के लिए कैपेसिटर हमेशा ओपन होगा? हाँ होगा, अगर वो किसी एक्टिव सोर्स के साथ कनेक्टेड है। तो 0.1 एम्पेयर जो करंट है ये एक्चुअली यहाँ 50 ओम में नहीं जाएगी अब, क्योंकि 50 ओम में ये करंट अब नहीं जाएगी, क्योंकि 50 ओम ओपन सर्क्यूट है। यहाँ पे ये 0.1 एम्पेयर जो है ये 200 ओम में एंटर करेगी। सो 200 ओम में एंटर करेगी तो ऊपर जो है दिस विल बी प्लस, दिस विल बी प्लस एंड दिस विल बी माइनस। 200 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इट इज 20। तो इसका मतलब ये है कि जो VC0 नेगेटिव है आपका, जो VC0 नेगेटिव होगा वही आपका VC0 पॉजिटिव के बराबर होगा, और VC0 नेगेटिव will be equal to VC0 positive and it will be equal to 20 वोल्ट। किसी को यहाँ तक कोई डाउट वो मुझे पूछ सकता है, चैट में डाल सकता है या यहाँ पे डायरेक्टली पूछ सकता है। काफी इजी है ये आपको समझ आ गया होगा। VC0 नेगेटिव is equal to VC0 positive, it is equal to 20 volt. Anyone having any issue you can ask me freely. So hope you understood. अगर अब मैं t ग्रेटर देन 0 की बात करूं, अगर मैं t ग्रेटर देन 0 की बात करता हूं, अब जो आपका कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर है आपका, ये कैपेसिटर यहीं पे रहेगा। जो सर्क्यूट आपका बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। कैपेसिटर आपका यहाँ पे कनेक्टेड ही रहेगा, और दिस विल बी हियर 50 ओम, दिस विल बी हियर 50 ओम, दिस विल बी हियर 50 ओम, और ये जो है आपके पास यहाँ पे दिस 200 ओम जो है वो यहीं पे रहेगा, दिस 200 ओम यहीं पे रहेगा, 200 ओम यहीं पे रहेगा। और आपका स्विच जो है t ग्रेटर देन 0 पे कनेक्ट हो चुका है। अगर स्विच आपका कनेक्ट हो गया तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और आपका जो ये करंट सोर्स है वो यहाँ पे लगेगा। दिस करंट सोर्स विल बी कनेक्टेड हियर। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो करंट सोर्स 0.1 एम्पियर का करंट सोर्स है, ये 0.1 एम्पियर का जो करंट सोर्स है आपका, ये अब जो करंट है ये सिर्फ यहीं पे फ्लो होगा, क्योंकि करंट जो है वो हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ को ही एक्सेप्ट करती है। तो जो करंट 0.1 एम्पियर है वो सिर्फ इसी लूप में फ्लो करेगी, और यहाँ कोई भी करंट नहीं जाएगी। अगर यहाँ पे कोई भी करंट नहीं जाएगी, मतलब ये जो है दिस इज द डेड लाइन, इसमें करंट नहीं जा रही, मतलब ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें ब्लड नहीं है। अगर कोई ब्लड ही नहीं है तो इसका कोई फंक्शन नहीं है। यू कैन सिंपली रिमूव दिस लाइन, कोई भी करंट वहां जाएगी नहीं, ये डिस्कनेक्ट हो गया बाकी सर्क्यूट से 20 माइक्रोफेरेड। सो ये एक्चुअली इधर कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो यू कैन डिस्कनेक्ट दिस। तो फाइनली जो आपका सर्क्यूट बनता है वो आपका कैपेसिटर यहाँ पे है, दिस इज द कैपेसिटर एंड दिस इज योर 50 ओम, दिस इज योर 50 ओम। क्योंकि सारी की सारी करंट यहाँ जाएगी तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा, 50 ओम एंड दिस विल बी 200 ओम। ये सर्क्यूट आपका पूरा डिस्कनेक्ट हो गया, दिस 200 ओम। सो कैपेसिटर जो है दिस इज 20 माइक्रोफेरेड। तो मैंने कहा आप यहां से भी टाइम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है, अगर आप कैपेसिटर को ओपन करेंगे, रेजिस्टेंस आपके पास निकल जाएगा 10,000 ओम, 2 5 10 30, 10,000 ओम, दैट इज 10K। और जो कैपेसिटेंस है आपका वो आपके पास है 20 माइक्रोफेरेड। तो जो आपके पास टाइम कांस्टेंट निकलेगा इट इज 20 माइक्रोफेरेड। जो आपके पास टाउ होगा यहाँ पे, होप यूर गेटिंग, जो टाइम कांस्टेंट है टाउ, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होती है
resistance multiplied by capacitance. Yes, रेजिस्टेंस 250 ओम 250 ओम बनेगा ना रेजिस्टेंस. हाँ ओहो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी यार, वेरी गुड वेरी गुड, गुड गुड गुड. सो रेजिस्टेंस इज 250 ओम. बहुत अच्छा, मैं भी थोड़ा कभी कभी गलती कर देता हूँ. सो 250 मल्टीप्लाइड बाय 20 आएगा 500, इट इज 5000. हाँ रेजिस्टेंस जो है वो 250 ओम है, जो टाइम कांस्टेंट निकल जाएगा 250 मल्टीप्लाई 20, इट विल बी 5000 माइक्रोसेकंड. लाइक इट इज 5000 माइक्रोसेकंड मतलब 5 मिलीसेकंड, किसी 5 हाँ 5 मिलीसेकंड. यहाँ तक किसी को डाउट है वो मुझे पूछ सकते हैं, इट इज 5 मिलीसेकंड. किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? टाउ इज इक्वल टू 5 मिलीसेकंड. किसी को कोई डाउट है? क्योंकि 250 मल्टीप्लाइड बाय 20 जो होगा वो बन जाएगा 50 और आगे 5000 इंटू 10 रेज़ माइनस 6, ये बनेगा ना 5000 इंटू 10 रेज़ पर माइनस 6, इट विल बी 5000 इंटू 10 पावर माइनस 6. तो माइनस 6 आपको पता है, प्लस 3 के साथ 3 कट जाएगा तो 5 मिलीसेकंड रहेगा. आई थिंक यू अंडरस्टूड. सो जो टाउ निकल गया, अब आप बीसीटी निकाल सकते हैं इजीली बाय यूजिंग द सोर्स फ्री इक्वेशन. सर हाँ जी सर टी ग्रेटर देन 0 में जो कैपेसिटर होता है वो ओपन सर्किट होता है ना. टी लेस देन, हाँ टी लेस देन 0 टी के लिए ग्रेटर देन बिल्कुल. 0 में हाँ टी लेस देन 0 के लिए आपका कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट ही रहता है. अगर वो किसी सोर्स के साथ कनेक्टेड है, अगर वो किसी सोर्स के साथ कनेक्टेड है तो वो ओपन ही रहेगा. इंडक्टर अगर टी लेस देन 0 के लिए अगर वो तो नहीं सर कनेक्टेड है वो शॉर्ट सर्किट रहेगा अगर किसी सोर्स के साथ लगा हुआ है. मैंने कहा स्टडी स्टेट इक्वेशन है. और सर टी ग्रेटर देन 0 के लिए क्या क्या है. हाँ टी ग्रेटर देन 0 के लिए हम क्या करते हैं, हम टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं. अगर आरसी या आरएल सर्किट है, हम टी ग्रेटर देन 0 के लिए क्या करते हैं, टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं कैपेसिटर को ओपन करके. कैपेसिटर यहाँ पे ओपन तो करोगे तो सर कैपेसिटर. हेलो हेलो हाँ सर बोलो कैपेसिटर बोलो. तो आपने सर ओपन कहाँ किया है. हाँ मैंने यहाँ पे एक्चुअली ओपन करने की जरूरत नहीं ना थी. यहाँ पे देखो ना 50 प्लस 20 दोनों सीरीज में थे, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 250 ओम निकल गई. तो मैंने यहाँ ओपन नहीं किया. ओपन और शॉर्ट ओपन आप वहां पे करेंगे जहाँ पे कोई करंट सोर्स लगा होगा, वोल्टेज सोर्स लगा होगा. तब आप क्या करेंगे कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे, करंट सोर्स को ओपन करेंगे. तो इस 20 ओम जो कैपेसिटर को ओपन करके आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, जैसे आप स्टार डेल्टा वगैरह लगाते हैं, जैसे आप आज तक फाइंड आउट कर रहे हो रेजिस्टेंस. अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा तो, वैसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट ज्यादा आते नहीं है. ठीक है सर. सो आर इज टू 250 आ गया, टाउ आपके पास 5 मिलीसेकंड आ गया, टाउ इज टू 5 मिलीसेकंड. तो आपके पास जो वीसीटी है, जब आपके पास कैपेसिटर के वोल्टेज है, मैंने कहा था सोर्स फ्री सर्किट में जब हम सोर्स फ्री सर्किट में हम इक्वेशन निकालते हैं, तो सोर्स फ्री सर्किट के लिए जो इक्वेशन है दैट इज वीसीटी इज इक्वल टू, एक्चुअली समवन इज आस्किंग डाउट. हाँ गुड्डू पूरे कि आपने टी ग्रेटर देन 0 के लिए ओपन, एक्चुअली ओपन खुद ही करना है. ये एक्चुअली टी ग्रेटर देन 0 के लिए जब मैं टाइम कांस्टेंट बोल रहा हूँ तो ये ओपन नहीं हो रहा है कैपेसिटर, आपने खुद से ओपन करना है और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस, ताकि आपका एक कैपेसिटर है और दूसरा जो है रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, क्योंकि आपके पास टाइम कांस्टेंट निकालना है, टाउ इज इक्वल टू आरसी. टी ग्रेटर देन 0 के लिए आपका कैपेसिटर भी ओपन नहीं है, ये आपने खुद करना है टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए. whenever you have to find the time constant for RL and RC circuit, you have to open capacitor as well as inductor, and across that you have to find the value of resistance. After finding the resistance, you will find the time constant. जब के पास टाइम कांस्टेंट निकल जाएगा, उसके बाद अपने VCT इक्वल टू V नॉट e पावर माइनस t बाई टाउ लगाना है. टाउ आपके पास जो 5 मिलीसेकंड है, तो V नॉट आपके पास 20 वोल्ट है. So you will use these two equation here, 20 e power minus t by 5 millisecond. So it will be 1000 ऊपर जाएगा, it will be 200 t. किसी को कोई डाउट है यहाँ तक वो मुझे पूछ सकता है, क्योंकि टाउ जो है वो 5 मिलीसेकंड है. 5 into 10 raised to minus 3, 10 raised to minus 3 ऊपर जाएगा, बन जाएगा 1000, नीचे 5 है.
5 into 2 the 10, it is 20 only. Sorry, 200 only. So this is actually VCT equation. किसी को कोई डाउट है वो मुझे बता सकता है. Anyone having any doubt, you can ask me. कोई मुझे, आप मुझे पूछ सकते हैं. एक और मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट देना है, अगर किसी को डाउट है वो मुझे पूछ सकता है. आफ्टर दैट आई विल डिस्कस वन कॉन्सेप्ट. बताओ. एनीवन है? नहीं है किसी को डाउट? अभी देखो यहाँ पे जो कैपेसिटर. हाँ जी सर. सर जो ये वोल्टेज है 20 वोल्ट, ये तो t लेस देन 0 के लिए है ना? कौन सी वोल्टेज? 20 वोल्ट जो है ये V0. हाँ ये, हाँ t इक्वल टू, हाँ t इज लेस देन 0 के लिए ये VC 0 नेगेटिव है. VC हमें तो ग्रेटर, हाँ हमें ग्रेटर देन के लिए हाँ निकालना है. तो लेकिन जो टोटल इक्वेशन जो मैंने कहा था ना VCT के वाले जो इक्वेशन, ये t ग्रेटर देन 0 के लिए है, लेकिन इसमें यूज होता है ना ये प्रीवियस भी, पिछली वैल्यू भी यूज होती है V0. दिस प्रीवियस वैल्यू इज आल्सो यूज्ड हियर, V0 e पावर माइनस t बाय टाउ. सो V0 जो है वो वही लगाना है आपने जो VC0, क्योंकि VC0 नेगेटिव इज इक्वल टू VC0 पॉजिटिव, तभी आपको ये यूज करना है 20 वोल्ट, क्योंकि VC0 पॉजिटिव जो है वो t ग्रेटर देन 0 वाली वैल्यू है ना. t ग्रेटर, क्योंकि t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए पूछा गया है ना. तो t इक्वल टू 0 पॉजिटिव जो है दैट इज जस्ट नियर टू द 0 बट इट इज ग्रेटर देन 0 ओनली. समझ आया आपको? सर टाउ हमारे पास, हाँ सर आ गया सर. टाउ हमारे पास 5 मिली सेकेंड्स है ना, तो 200 कहाँ से लिया आपने? तो t इक्वल टू 5, टाउ इक्वल टू 5 मिली सेकंड है ना. तो मिली क्या होता है? 10 रेज़ पर माइनस 3. तो 10 रेज़ पर माइनस 3 को ऊपर चढ़ाओगे क्या बनेगा? 1000. नीचे 5, 5 से 1000 को आप कैंसिल करो, आपका 200 आएगा. समझ आया? ये सर आ गया. एक्चुअली कोई पूछ रहा है डाउट, सो 0.1 करंट एम्पियर का क्या रोल है? क्योंकि 0.1 जो 0.1 एम्पियर जो करंट है, एक्चुअली ये t लेस देन 0 के लिए कनेक्ट था ना पूरे सर्किट को, क्योंकि t लेस देन 0 के लिए स्विच जो था ये ओपन था. तो ये जो इंडिपेंडेंट सोर्स था ये पूरे सर्किट को कनेक्टेड था. तो इसकी वजह से ही आपका जो कैपेसिटर था वो स्टेडी स्टेट में पहुंचा, और ये स्टेडी स्टेट में पहुंचा तो तभी आपने VC0 नेगेटिव निकाला. t लेस देन 0 के लिए जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी फाइंड आपने 0.1 एम्पियर से ही फाइंड आउट की है. t ग्रेटर देन 0 के लिए जब ये स्विच आपका ऑन हो गया, ये जो 0.1 एम्पियर है ये बाईपास यहीं पे हो गया, इसका कोई योगदान यहाँ पे नहीं रहा इस वाले पोर्शन में. तो दिस इज जस्ट हियर ओनली, तो इसका कोई यूज नहीं है. द मीटिंग इज ओवर हियर. So if you want to join, you can join again for a few minutes. I have to discuss something and then we will meet tomorrow. So meet again, join again here only.